नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी की इस सुनहरी जर्नी में प्रारंभिक परीक्षा में सफलता पाना जितनी बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है मेंस परीक्षा को पास कर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना। और उस मंजिल को जो आधार होने वाला है वो है मुख्य परीक्षा में लिखने का तरीका। इस लिखने का तरीका और पैटर्न को देखते हुए शून्य आईएएस द्वारा 4 बुकलेट का एक सीरीज मार्केट में जारी किया गया, जिसका वर्तमान में बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। और इस पुस्तक का डिमांड क्यों है वो मैं सब आपको बताऊंगा। मैंने इसको परचेज़ किया हाल ही में, और इस बुक की खासियत क्यों है, आखिर क्यों ये अदर बुक से अलग है और इसको आप लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए। जीएस 1, 2, 3, 4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इनके द्वारा इस पुस्तक के माध्यम से आप ये जानेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या होता है, भूमिका, निष्कर्ष और मेन बॉडी, सभी कुछ इस पुस्तक के माध्यम से डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है। मैंने इन 4 बुकलेट को परचेज़ किया है राजेश बुक स्टोर से। स्क्रीन पर जो इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी आप वहाँ से मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। चलिए, क्यों है खासियत इसकी और क्यों है खास, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जीएस 1 का है, जिसमें आप देखेंगे हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी का होता है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें, देखिए पहला ही स्टार्टिंग अगर आप देखें तो नेशनल मूवमेंट से है, जिसमें प्लासी का युद्ध सबसे पहले इसमें दिया गया है। तो हमारी मुख्य परीक्षा में 3 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहले भूमिका, उसके बाद मेन बॉडी और निष्कर्ष। क्वेश्चन पैटर्न पर इन बुक्स में क्वेश्चन को फॉर्मेट किया गया है। ये सबसे बड़ी इस किताब की उपलब्धि है, जो अदर बुक स्टोर से या अदर बुक में आपको नहीं दिखेगी। देखिए यहाँ पर युद्ध के सबसे पहले भूमिका में प्लासी का युद्ध, उसमें 2 लाइनों के माध्यम से पूरा इसने जो क्वेश्चन की डिमांड होगी उसको फुलफिल करता हुआ दिखेगा। यदि पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध से आप क्या समझते हैं, उसके कारण प्रभाव पर चर्चा करें, तो आप यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है कि प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कई मायनों में इस युद्ध को भारत ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत, यही की पॉइंट है कि इसमें भूमिका में ही इन्होंने दे दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। उसके बाद युद्ध की घटनाएं क्या थी, जिनके माध्यम से युद्ध की ये जो व्यवस्थाएं थी या कंडीशंस थी ये उपजी, तो ये लिख दिया फरुखसियर का फरमान था, फ्रांसीसी प्रभाव था, कलकत्ता की स्थापना और मुगल प्रभाव की समाप्ति। इन पॉइंट्स को बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से आप डायग्रामेटिक करके लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद देखिए कारण अलग अलग दिए हैं, जो 4 डायमेंशंस होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को लिखने के। सामाजिक कारण होता है, आर्थिक कारण होता है, राजनीतिक कारण होता है आपका, उसके बाद सांस्कृतिक कारण भी होता है। यहाँ आप देखें हर एक कारण को मेंशन किया गया अलग अलग डिफरेंट तरीके से। 10 तक आर्थिक कारण के जो हेडिंग्स बुलेट पॉइंट्स हैं वो डार्क करके स्पेशली दिए गए हैं। 10 तक का दुरुपयोग, कर का भुगतान न करना, इस प्रकार से राजनीतिक कारण है, अन्य व्यक्तिगत कारण है। उसके बाद प्रभाव भी देखिए एकदम स्पष्ट तरीके से सरल और आसान भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे मेंस एग्जाम में लिखने के हमें किसी और बुक को खोलना नहीं पड़ेगा। अवेलेबल कंटेंट जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है। उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन पूरा होता है आप लोगों के सामने निष्कर्ष जो अदर किसी भी बुक में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये उस बुक की उपलब्धि है कि इसने निष्कर्ष को स्पष्ट रूप से दिया है, और निष्कर्ष की जो वर्ड लिमिट है उसको भी स्पेशल फोकस किया आप देख सकते हैं। तो ये 4 बुकलेट हैं। देखिए जीएस 1 का था, जीएस 2 का ये जो हमारा पॉलिटी है, गवर्नेंस है और सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, उसके लिए जीएस 2 का है। इसी तरीके से इसमें फ्लो चार्ट्स का प्रयोग किया गया है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। आपके जो टेबल्स हैं फ्लो चार्ट्स के माध्यम से, टेबल के माध्यम से, और कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पीटी परीक्षा के दौरान आपको पढ़ने के लिए अच्छे लगते थे, उनको अगर हम मेन एग्जाम लिखते वक्त उनको मेंशन करते हैं तो उससे जो हमारी क्वेश्चन की प्रभावशीलता है, इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है और एग्जामिनर पर सीधा इफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये जीएस 3 का आपको। जीएस 3 जो है ये इकोनॉमी है, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा और विज्ञान प्रौद्योगिकी। इस बुक में इसकी उपलब्धता सबसे अच्छी ये है कि इसमें करंट जो वैल्यू एडिशन किया गया है, साथ ही जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं नेशनल लेवल पर या हमारे सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, उनको पूरा ये डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से स्पष्ट रूप में आपको दिखाया गया है, जिसके लिए आपको कहीं भी किसी अदर बुक की हेल्प की जरूरत नहीं लेनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर का सब डाटा इन्होंने ऑलरेडी दिया है, फ्लो चार्ट्स के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगा, टेबल्स के माध्यम से। गुणवत्ता बहुत अच्छी है और जो प्रिंटिंग है एकदम क्लियर है, साफ साफ आपको नजर आ जाएगा। इसके साथ आप देखेंगे ये जीएस 4 के लिए है, मेन्स के लिए। इसमें आप देखेंगे नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति। फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छी है। इसमें देखिए इसका प्रमुख आधार होता है, सबसे पहले आप अगर ये पढ़ रहे हैं इथिक्स, तो
उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको अगर क्लियर नहीं है तो आप मेंस आंसर राइटिंग करने में वो प्रभाव नहीं ला पाएंगे जो एक्चुअल में होना चाहिए। इसमें देखिए आपको निष्पक्षता, ईमानदारी मतलब ऑनेस्टी क्या होता है, सहानुभूति क्या होता है, परानुभूति क्या होता है, सत्यनिष्ठा क्या होता है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये है, इसमें टॉपिक के साथ साथ में सब टॉपिक्स को भी क्लियर किया गया है और सब टॉपिक्स के साथ साथ आपको जो अवेलेबल चीज़ें हैं इसमें जो दी गई हैं वो मेंस एग्जाम में अदर स्टूडेंट की तुलना में बहुत ज़्यादा नंबर दिलाने में सहायक सिद्ध होंगी। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं राजेश बुक स्टोर से। क्यों परचेज करें? क्योंकि यहाँ पर एकदम ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा, कॉपी बुक आपको नहीं मिलेगी, रियल जो बुक है वो आपको देखने के लिए मिलेगी जिसका प्रिंटिंग बहुत अच्छा होगा और आपको अफोर्डेबल कॉस्ट पर ये अवेलेबल होगी। तो आप संपर्क कर सकते हैं दी हुई जो इन्फॉर्मेशन है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसके माध्यम से। थैंक यू सो मच, टेक केयर।